नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो ये वीडियो होने वाली है प्रेमी जीवन को लेके और ख़ास कर उनके लिए जो किसी न किसी रिश्ते में है, शादीशुदा है, बस रिश्ते में मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में है, कमिटेड रिश्ते में है, जो भी हो। तो ये जो मार्गदर्शन होने वाला है, ये रीडिंग होने वाली है, ये आपके लिए। पर याद रखिए ये किसी सिंगल के लिए नहीं है, मतलब किसी प्रकार से भी आप अगर सिंगल है तो ये आपके लिए नहीं है। थोड़ा ये ले लेते हैं कि सेपरेशन में है, लेकिन आपके ज़िंदगी में कोई है, मतलब आपने किसी से डील किया है या कर रहे हैं वगैरह। चलो ये भी ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ओरेकल संदेश देखते हैं क्या आता है। तो ये है सबसे पहला संदेश, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रही है। हो सकता है ये संदेश पढ़ के आपको ध्यान में आया हो कि कौन है, ये किसके लिए है। अच्छा संदेश है। दूसरा संदेश है ये, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो वो जो भी गाने सुनते हैं उनको आपकी याद आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन गानों के द्वारा उनसे बात कर रहे हो, या अगर आपकी बातचीत भी किसी से शुरू है, आप उनको कोई गाने वाने भेजते होंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि इन गानों के बहाने से आप उनको कुछ कहना चाहते हो, या आपके मन में जो भी है, आपके दिल में जो भी है, वो उन तक इन गानों के बहाने से पहुंचाते हैं। चलिए कुछ और संदेश भी देखते हैं। तो ये शायद कोई ऐसा है कि आप उनके साथ सेपरेशन में है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। और एक ले लेती हूँ, चलो ठीक है, और दो ले लेती हूँ संदेश। आई लव यू एज यू आर। तो ये जो भी है वो आपको ये कह रहे हैं कि आप जैसे हो वो फिर भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपने उनको ना कभी समझ के ही नहीं लिया, आपने उनकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। Redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों, कि जो हुआ भी नहीं है, मतलब नकारात्मक सी कोई बात होगी वगैरह, जो डर है आपके मन में, बहुत से लोग उसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बहुत बार कुछ अच्छा होने से पहले ही खराब हो जाता है, या अच्छा रिश्ता चलता है, अच्छा कनेक्शन होता है, बॉन्ड होता है, पर डर के वजह से कि आप आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करते हो कि मुझे इस बात का डर है, मुझे उस बात का डर है, और सब खराब हो जाता है। तो ये आपके लिए संदेश है कि जो आपको चाहिए ना अच्छा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा सोचिएगा। क्या हो सकता है बुरा, इसके ऊपर मत सोचिए। डेट, get back out there, meeting someone new, setting a date online। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें महसूस हो रही है। एक तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूं ही ऐसे बैठे मत रहिए। अगर आपका कोई बुरा अनुभव है तो उसी को लेके मत बैठिए, उसी को सीखिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर से कहते हैं ना कि नए लोगों से मिलना शुरू कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ मुझे लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि जो किसी डेट पे वगैरह जा सकते हैं, डेट पे जाने के कहते हैं ना बहुत ज़्यादा संभावना है, या ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हैं। द ग्रीम रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो दर्शकों, ये कोई ऐसा रिश्ता है कि आप भी कहीं पे हो सकता है आपके भीतर आप जानते हैं कि ये सब ख़त्म हो चुका है, फिर भी आप आस लगाए बैठे हो, फिर भी हो सकता है आप घसीट रहे हो वगैरह, या ये जो एक कनेक्शन बना हुआ है उसको आप घसीट रहे हो। पर ये आपके लिए यहाँ पे संदेश है दर्शकों, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि सब कुछ तय है। तो अभी आगे बढ़िए और खुद की ज़िंदगी को बदल दीजिए, बदलाव दीजिए, और ग्रो मतलब कुछ सीखिए और आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है।
रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो दर्शकों, ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। हो सकता है सच्चाई से को फेस करने से भाग रहे थे, या हो सकता है उनको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है या आने शुरू हो गई है, इसलिए भाग रहे। क्यों? क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं, कुछ नहीं, पर अभी वो ये कह रहे हैं कि मुझे अभी भागना नहीं है। हो सकता है वो अभी लड़ने की एक ऊर्जा में आ जाए, तो ये जिसके लिए भी है अच्छी बात है। कितना खूबसूरत सा संदेश आया हुआ है। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। नई शुरुआत का अर्थ ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपकी पुराने उस रिश्ते में कुछ तो एक नया मोड़ आ जाए, कुछ तो एक बदलाव सा आ जाए, कि मतलब उलझना शुरू हो जाए। मतलब आपको शायद, आपको भी और वो आपके पार्टनर को भी पता चल सकता है कि आप दोनों को भी ये पता लग सकता है कि भाई ऐसा भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी समझाया जा सकता है, ऐसे करके सुलझाया भी जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है। मतलब अगर आप उनमें से है जो राह देख रहे थे कि कुछ तो मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार सा हो जाए, कि हमारे रिश्ते में कुछ तो अच्छा हो जाए, एक ना मिठास आ जाए वगैरह वगैरह, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा है। और ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस संदेश को। तो दर्शकों, अभी हम कार्टोमेंसी से कुछ संदेश देखते हैं, और बीच बीच में हम और भी कुछ ओरेकल संदेश देखते जाएंगे कि क्या आता है। कि आपको हो सकता है कि आपको मतलब कहीं अटके हो, जो भी हो, तो आपको वहाँ पे जवाब मिल जाए। कार्ड के अनुसार हम देखते जाएंगे कि कौन सा हम ओरेकल संदेश देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, पहला ही संदेश आया है जैक ऑफ क्लब्स का, और इस कार्ड के साथ मुझे यूँ लग रहा है कि फिर से मुझे वही महसूस हो रहा है कि अगर आपके रिश्ते में दूरियां आई थी, कोई कड़वाहट सी आई थी, तो इस कार्ड के साथ यूँ कहना चाहूँगी कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आपको कोई ना, कहते हैं ना, कोई हल मिल गया है कि अरे अगर ऐसा किया तो ये, या फिर कोई सच्चाई आपके सामने आ गई है। मतलब कुछ तो ऐसा हल मिलने वाला है या मिल चुका है कुछ लोगों को, कि आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं कि हाँ चलो ये करके देखते हैं, करके बहुत अच्छी बात है ये। और मैं वापस से वही कहूँगी कि अगर आप उनमें से है कि जिनको सच में आपका वो रिश्ता फिर से अच्छे से करना है, आपको वही व्यक्ति के साथ रहना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश आया हुआ है। 10 ऑफ क्लब्स, और इस कार्ड के साथ दर्शकों ये कहना चाहूँगी 10 ऑफ क्लब्स के साथ कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत परेशान हो रखे हैं कि क्या ही होगा, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है वगैरह। और वैसे भी ये जो साल है, मतलब आप अगर कोई आध्यात्मिक वीडियोस वगैरह देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा कहा गया था कि ये साल ऐसा है कि रिश्ते जो है ना, इमोशनल भावनिक रिश्ते जो है, उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, वो भी थोड़ा निगेटिवली वगैरह। तो उस वजह से मतलब एक बहुत आप चैलेंजिंग से दौर से गुजर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं। पर आपको इस कार्ड के साथ ये बोला गया है कि कृपया ज़्यादा तनाव ना लें, ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस में ना लें, क्योंकि ये जो भी एक फेज़ है ना, ये ख़त्म ही होने आया है। जैसे कि आप शायद, बहुत लोग शायद जानते भी होंगे कि 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह है, वह किसी और मतलब राशि में प्रवेश करने वाले हैं, कहीं और प्रवेश करने वाले। तो हो सकता है उसी बहाने कोई बदलाव सा आ जाए। तो इस कार्ड के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शायद ये फेज़ आपके लिए ख़त्म सा हो चुका है अभी, मतलब अभी अब और नहीं। तो देखते हैं कैसा हल आपके कर्मों के अनुसार निकलता है। 4 ऑफ स्पेड्स, और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों कि ये वक्त है खुद पे ध्यान देने का। मतलब शायद आप लड़ के, बहुत लड़ना मतलब वैसा लड़ना नहीं है कि आपने बहुत दिया है। मतलब हो सकता है कि रिश्ते में कोई दरार सी आई हो और आपने बहुत ज़्यादा उसे कहते हैं ना, मेंटेन करने की कोशिश की है, पर अब थक चुके हो। पर आपको, और इस कार्ड के साथ आपको यही कहा जा रहा है दर्शकों कि अभी वक्त है कि थोड़ा आराम कीजिए, कुछ कदम पीछे लीजिए, आराम कीजिए, हील कीजिए। जो भी वो एक परिस्थिति है ना,
उसे देखने की कोशिश कीजिए, उसे कहती हूँ, कह सकते हैं कि थोड़ा गौर करने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ था? क्या-क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? ये आराम करने का वक़्त है, ये हीलिंग का वक़्त है। अगर आप ये करोगे ना तो आपको बहुत कुछ ध्यान में आ जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। इसी बहाने कुछ ओरेकल संदेश में देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ लाइफ क्लियरिंग सिचुएशन का एक ओरेकल है, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, पहला ही संदेश आया है डिवाइन यूनियन का। कितना खूबसूरत सा संदेश है कि नहीं? यूज़ द विंग्स ऑफ एम्पैथी टू ब्रिंग लव एंड हार्मनी। तो दर्शकों, एम्पैथी यानी आपको इंसानियत लाने की ज़रूरत है। मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ पे। सबके लिए नहीं है, आप ऐसा मत समझिएगा कि भई इंसानियत नहीं है, ऐसा कैसे? पर कुछ तो है जो आपको समझने की ज़रूरत है, ये कहा गया है दर्शकों यहाँ पे। और उसी बहाने आप जो है आपकी इस सृष्टि में वापस से एक ना प्यार ला सकते हैं, हार्मनी, यानी कि कहते हैं ना कि सब कुछ परिपूर्णता ला सकते हैं। पर कुछ तो है जहाँ पे थोड़े आप कम पड़ रहे हैं, शायद आप सामने वाले को समझ नहीं ले रहे हैं वगैरह, ये हो सकता है। थोड़ी एम्पैथी लाइए कि मतलब हो सकता है कि जो वो सामने वाली व्यक्ति है, उनकी परिस्थिति ऐसी है जिस वजह से उनको कुछ कदम उठाने पड़े वगैरह, तो वो आपको थोड़ा समझ लेना है। एम्पैथिक ब्रिजेस embrace healing by being kind, balancing life's contrasting forces। तो दर्शकों, यही बोला गया है, देखिए कि यहाँ पे थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की मदद लेनी पड़ेगी आपको। और आपकी ज़िंदगी में इसके अलावा, आपके प्रेमी जीवन के अलावा और भी कुछ अगर समस्याएं शुरू है, तो यही बोला गया है आपको कि आपको बहुत ही नम्रता से इसे डील करना है, वो भी संतुलता रख के, बैलेंस रख के, ये बोला गया है। क्योंकि ये आपके लिए एक परीक्षा हो सकती है ब्रह्मांड की तरफ से, ये देखने के लिए कि आप कैसे डील करते हैं। तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। दूसरा संदेश देखते हैं। दूसरा संदेश आया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। योर फाइनेंशियल सिचुएशन इज सिक्योर एंड करियर सक्सेस इज ब्रिंगिंग यू मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड सेंस ऑफ सेफ्टी फॉर द फ्यूचर। तो आपकी यहाँ पे मतलब करियर तो काफ़ी अच्छी है, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ तो फाइनेंशियल इशू के बारे में ही बोला गया है, तो हो सकता है एक मतलब कुछ लोगों का तो मुझे ये लग रहा है, और कुछ लोगों का यहाँ पे जो एक रिवर्स संदेश दिया हुआ है, फाइनेंशियल चैलेंजेस में बी अराइजिंग और यू आर फीलिंग अनसर्टन अबाउट योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कॉशन इन प्लानिंग इज नीडेड, और शायद इसका असर आपके प्रेमी जीवन पे हो रहा है। थोड़ा संभल के रहिएगा दर्शकों कि कहाँ पे कितना खर्चा करना है वगैरह, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हम खामोखाब खर्चे करते हैं, वहाँ पे ज़रूरत तक नहीं पड़ती हमें खर्चे करने की। वाइज काउंसिल, सीक गाइडेंस फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड्स और मेंटोर्स टू हेल्प यू अलोंग, जो आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसी किसी की मदद लीजिएगा, और या फिर काउंसलिंग की मदद लीजिएगा। गेटिंग एडवाइस, सीक गाइडेंस विद एन ओपन हार्ट, रेडी टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम द विजडम ऑफर्ड बाय अदर्स। तो हो सकता है कि आपको जो भी सलाह मिले वहाँ पे, मतलब अगर आप किसी थेरेपिस्ट से सलाह ले रहे होंगे तो वो शायद आपकी कोई गलती वगैरह बता दे। ऐसा ना हो कि आप वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। अगर वो स्वीकार करने को तैयार नहीं, तो आप मतलब ये समझ के मत चलिए कि आपकी जो भी अभी जिस भी परिस्थिति से जा रहे हैं वह अच्छी हो पाएगी। आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, यही बोला गया है। एक और संदेश देखते हैं। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। तो यहाँ पे प्यार तो बहुत है, आप ये संदेश पढ़ के ही समझ सकते हैं। प्यार व्यार तो भाई बहुत है, मतलब
ये भी है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने के साथ कि मतलब जितना आपने दिया उन्होंने भी उतना ही दिया है, या जितना उन्होंने दिया आपने भी उतना ही दिया वगैरह। पर इसकी कुछ लोगों को ज़रूरत है कि मतलब आपको वो इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। प्यार जो है ना, इसकी कोई मर्यादा नहीं रहती, अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशंस पे नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। और फेयरनेस एंड लव, तो ये कहूँगी कि जो है सो है, मतलब प्यार में ये मत देखिए कि यहाँ पे फेयरनेस का मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं ना कि आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि सामने वाला कितना एफ़र्ट्स दे रहा है, आप क्या-क्या कर रहे हो, मतलब ये फेयरनेस मुझे वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। अफ़ेक्शन रिटर्न, और ये देखिए कि सामने वाली व्यक्ति आपको कितना बदले में दे रही है वगैरह। ऐसा ना हो कि सब कुछ आपकी तरफ से जा रहा है, सामने से आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा होगा तो कैसे रिश्ता बनेगा, आप ही सोचिए ना। तो हमारा अगला कार्टोमेंसी का संदेश है क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन है तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ औरतों के लिए, लड़कियों के लिए है, उनके लिए तो है ही, पर जो लड़के, जो मर्द, जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा ऐसी स्त्रीलिंग जैसी है, तो आपके लिए भी ये एक संदेश है। और ये कहना चाहूँगी कि ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा व्यावहारिक हैं, प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, थोड़ा कम शायद भावनाओं, मतलब थोड़ा कम इमोशनल सोचते हैं वगैरह। पर इस कार्ड के साथ आप सबको ये कहा जा रहा है कि आपको ना दर्शकों, मतलब थोड़ा भावनाओं से भी समझना है। ठीक है, आप व्यावहारिक है, सब कुछ है, इसलिए आपके निर्णय भी सही से होते होंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल है वगैरह। पर एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ना डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है, ज़मीन पे रहिएगा। मतलब हो सकता है कि आप आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से कमा रहे हो, या बहुत कुछ आपने कमाया है वगैरह, आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो या एक अच्छे लेवल पे हो, तो फिर भी आपको ज़मीन पे रहने की ज़रूरत है, वो दिमाग में मत जाने दीजिएगा। साथ-साथ आपको उतना ही केयरिंग, लविंग होना चाहिए, ये कहना चाहूँगी। फिर वो चाहे लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए है, लड़कों के लिए है, आपको भी ये होने की ज़रूरत है। बैलेंस रखिएगा, ये कहूँगी मैं इस कार्ड के साथ दर्शकों। 6 ऑफ स्पेड्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ आपके मन में शुरू है और आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं, मतलब आप फिर भी, मतलब आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। पर जहाँ तक मैं ये देख पा रही हूँ कि ये औरत जो नाव में बैठी है, कहीं पे अभी उसकी ज़िंदगी में शांति आने वाली है। ये मुझे लग रहा है कि आखिरकार कहीं पे आके उसको हल मिलने वाला है, जो मैं ये रास्ता देख रही हूँ। और ये डूबता हुआ जो सूरज है, ये देख के तो मैं यूँ कहूँगी कि जो भी आपकी वो परिस्थिति थी, कठिन सी परिस्थिति थी, वो अब हील होने वाली है, कि बस बहुत हो गया। पर बस मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ैर, मैं यही कहूँगी कि वक़्त के साथ सब ठीक होगा। एक ओरेकल संदेश कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला ही संदेश आया है बाउंड्रीज़ का, और लिखा हुआ है नो ड्राइंग द लाइन इज़ इनफ। तो ये जो भी अनुभव आपको आके गया, ये अनुभव ने आपको ये सिखाया है कि कहीं न कहीं आपके मतलब महत्वपूर्ण रिश्तों में आपको बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है। तो ये आपने अगर सीखा होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, या फिर आप सीख लीजिए कि आपको यही बताया जा रहा था कि आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, वरना 4 बाहर के लोग आके इंटरफेयर करेंगे, उस वजह से क्या हो सकता है, इसका अनुभव आपको आके गया। इसलिए यहाँ पे नो भी आया है कि कुछ चीज़ों में नहीं बोलना सीखिए, कुछ चीज़ों में नहीं आपके मुँह पे होना चाहिए कि नहीं, मैं अलाउ नहीं करता या करती कि आप मेरे इस निजी ज़िंदगी में या इस सिचुएशन में दखल दें। ये दूसरा संदेश है, ये क्लोजर। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मीन टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। तो सीखिए, स्वीकार करने की एक ना शक्ति रखिए खुद में।
और एक है यहाँ पे अनस्पोकन, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा महसूस हुआ वो कार्ड को देख के। देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुट माय फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। जस्ट नो दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो अभी भी ये हो सकता है ये उनकी तरफ से आपके लिए है। द डेप्थ ऑफ माई लव फॉर यू इज़ बियॉन्ड वर्ड। देयर इज़ सो मच अनस्पोकन बिटवीन अस विच आई विल सून रिवील टू यू। तो हो सकता है आपकी आगे जाके बात होंगी, पर फिलहाल के लिए आपकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी ख़राब है, बट वो अभी हील होती जा रही है। जैसे कि मैंने ये इस कार्ड को देख के ही आपको बोला, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। पर कुछ लोगों के लिए, उनके लिए ये उनकी परिस्थिति ख़त्म सी हो चुकी है, ये कहना चाहूँगी दर्शकों, तो वो इसे स्वीकार कीजिएगा। पर कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए ये परिस्थिति हील होने वाली है, तो ज़रूर आपकी वो व्यक्ति आके बहुत कुछ कन्फेस करने वाले हैं, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कार्ड है, अच्छा 2 कार्ड एक साथ आए हैं तो दोनों ले लेती हूँ। जैक ऑफ डायमंड्स। और इस कार्ड के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके प्रेमी जीवन को लेके जो भी आपकी इच्छा आकांक्षाएं है, आपको जो भी ख्याल आते हैं, फिर चाहे आपकी वो परिस्थिति अच्छी हो या ये सबके लिए है, या आप किसी भी एक सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो ये फिर भी आपके लिए है, ये सबके लिए है कि जो है ना, वो जैसे जैसे आपके मन में वो ख्याल आते जाते हैं ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा देख के, तो वो लिखना शुरू कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बना सकता हूँ या सकती हूँ। अगर खराब रिश्ता है तो आप कैसे उसे सुधार सकते हैं वगैरह, ये सब कुछ ना लिखिए। बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी कि आप वो धीरे धीरे अगर जब कदम उठाने जाएंगे ना, तो मतलब ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे होगा, पर ज़रूर अच्छा हो सकता है, बहुत चांसेस दिख रहे हैं। दूसरा कार्ड इसके साथ जो आया, देखिए 10 ऑफ हार्ट्स। जो मैंने बोला ना आपको दर्शकों कि जो है लिखते चले जाइए, जो जो जैसे आपको सूझ रहा है, और ये सबके लिए है, आपका रिश्ता अच्छा है अगर नहीं है, सबके लिए, कि धीरे धीरे करके आप कदम उठाएंगे, धीरे धीरे करके आप जैसे जो भी आपने लिखा है उस तरीके से करते जाएंगे ना, तो देखिए मुझे यहाँ पे एक मतलब पूरा एक कंप्लीशन सा दिख रहा है कि जो आप चाहते हैं ज़रूर होगा। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, देखिए मैंने बोला ना आपको दर्शकों। तो उसी बहाने ये एक ओरेकल संदेश है, लव्स विंग्स, पुट असाइड डिफरेंसेस एंड सोर टू द नेक्स्ट लेवल। ये देखिए आपको यही बोला गया है कि आप कैसे इसका हल निकाल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप कैसे और एक बढ़ा सकते हैं अपने रिश्ते को, एक कहते हैं ना हारमोनियस, जिसे अब इससे रिश्ता बना सकते हैं, उसके ऊपर आप देखिएगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे भी संदेश दिए हुए हैं, डिवाइन डिवोशन असेंट। तो ये कुछ लोगों के लिए ये कोई ना ऐसे मुझे एक स्पिरिचुअल सा कनेक्शन लग रहा है, आध्यात्मिक सा रिश्ता हो सकता है कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है वगैरह वगैरह। ट्विन फ्लेम सुन के मैं ये कहूँगी कि एकदम से ये मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग सा एक कनेक्शन है, ये कहना चाहूँगी ट्विन फ्लेम का। अगर आपने बहुत 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 ज़्यादा खुद पे काम किया है तो बात अलग है, कि आप यूनियन में आ रहे हैं वगैरह, तो बात अलग है, वरना ऐसा मत सोचिएगा कि अभी से मेरा रिश्ता अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता। पर सोलमेट जो रिश्ते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकता है। तो जो भी आप में कुछ अलग बातें हैं, उनमें कोई अलग बातें, वो छोड़ के आप कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, कि आप फिर भी एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस ऑफ स्पेड्स। तो कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ तो क्लैरिटी आपको स्पष्टता मिल सकती है, या नए नए कुछ ख्याल आ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं आपके रिश्ते में वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा कार्ड है वापस से, कि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है, तो तैयार रहिएगा। और वो सच्चाई के बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फूल जो यहाँ पे देख रही हूँ, तो उस वजह से कुछ तो अच्छा हो सकता है आपके रिश्ते में, ये लग रहा है। जैक ऑफ स्पेड्स। तो
बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है एक दूसरे को। हो सकता है ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देखा-देखी चल रही है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में वगैरह, वगैरह। ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे मेंटल रेस्टलेसनेस भी मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे। मेंटली मतलब वो जो एक क्यूरियसनेस होती है ना कि भाई क्या चल रहा है, चलो देखते हैं, ये वो सब कुछ, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है। मतलब इच्छा तो बहुत है आगे बढ़ने की, बात करने की, फिर से एक नई शुरुआत करने की, पर कहीं पे मन जगमगा रहा है वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसी बहाने यहाँ पे एक ओरेकल संदेश ले रही हूँ। ये देखिए क्या आया, देखिए। आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है सिर्फ, पर ये देखिए कि उनके मन में तो है आपको कांटेक्ट करने का, पर वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे हमें उसे उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, चलिए देखते आगे बढ़ते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ स्पेड्स, और यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि प्यार का चक्कर है, प्यार का मामला है। जानती हूँ कि यहाँ पे भावनाओं से ही सोचा जाता है, पर हरदम भावनाओं से नहीं सोचा जाता। अगर तकलीफ़ हो रही है तो थोड़ा व्यावहारिक रह के सोचिएगा, लॉजिकल हो के सोचिएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि ये तलवार जो है इनके हाथ में यूँ कैसे खड़े हैं, तो आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अन्याय सह रहे हैं आपके इस रिश्ते में, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए है। फिर से कहूँगी, क्वीन है तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ औरतों के लिए, लड़कियों के लिए है, ये मर्दों के लिए, लड़कों के लिए भी है। तो ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और उसी बहाने ये एक देखिए कैसा कार्ड मुझे आया है। शैडो है, ये शैडो वर्क जहाँ पे करने की ज़रूरत है। शैम्पेन टेस्ट, बियर, बजट, एरोगेंट, प्रिटेंड। देखिए मतलब बहुत ही टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक सा यहाँ पे मुझे ये रिश्ता कुछ लोगों को लेके हाँ नज़र आ रहा है। और ये आपके लिए संदेश है कि बस जताया जा रहा है, बस दिखाया जा रहा है कि हाँ प्यार है, सब कुछ है, जबकि वैसा कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब पार्टी शार्टी वाली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिख रही है। बियर, एरोगेंट वगैरह, मतलब ढंग से बर्ताव नहीं किया जा रहा वगैरह, बहुत ही टॉक्सिक सा रिश्ता कुछ लोगों के लिए है शायद। किंग ऑफ डायमंड्स, और अभी हम लोग को क्या आया था, क्वीन ऑफ स्पेड्स, और ये किंग ऑफ डायमंड्स। तो इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी, व्यवहारिक रहना है, खुद के पैसों पे फोकस कीजिएगा कि मतलब कैसे, कि मतलब आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आप उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये कहना चाहूँगी। और कुछ निर्णय, फिर से मैं यहाँ पे यही आपके लिए ये दूसरी बार वैसे संदेश आ रहा है कि आपको व्यावहारिक रहने की ज़रूरत है दर्शकों, कि कुछ चीज़ों में भावनाओं को यहाँ पे डाल के आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या संदेश आया है, पढ़ के सुनाती हूँ। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से भी कभी-कभी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, रिश्ते में टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे उनको खुद पे काबू करने की ज़रूरत है, पर आप व्यावहारिक रह के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दर्शकों, मैंने 2 और संदेश निकाले हैं ओरेकल से कि अगर आप किसी समस्या से गुज़र रहे हैं आपके प्रेमी जीवन को लेके, तो इसके ये 2 एक मतलब हो सकते हैं। फ़ियर ऑफ चीटिंग, तो किसी को डर लग रहा है कि कोई किसी को धोखा दे दे। नॉट एवरीवन चीट्स, आपको यही बोला गया है। यू नीड टू ओपन योर हार्ट एंड ट्रस्ट योर पार्टनर, ये देखिए आपको यही बोला गया है कि उनके ऊपर भरोसा कीजिएगा। या फिर हो सकता है कि ये उनके लिए, पर क्योंकि मैं ये आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ये तो हो सकता है ये आपके लिए ही है। दूसरा कार्ड फिर से है फियर ऑफ लॉस, यू आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन और बीइंग अबंडन, टेक अ चांस। तो आपको डर लग रहा है कि आपने किसी को खो दिया या आपको किसी ने बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो पर आपको देखिए दोनों संदेश में यही बोला जा रहा है, कृपया उनके ऊपर विश्वास करें, ऐसे दूर मत भागिए या खामों का अच्छा रिश्ता खराब मत कीजिएगा। लोग, हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब मैं सिंगल था या सिंगल थी वही सबसे खूबसूरत सी ज़िंदगी थी, कि मतलब
जो आप चाह रहे थे वो आप करते थे, डेटिंग करते थे, मतलब हो सकता है कि आप एक्सप्लोर करते थे कुछ, मतलब अगर आपके सामने पर्याय होते थे तो कोई बंधन नहीं था, कुछ नहीं था, स्ट्रेस फ्री, तो कोई टेंशन नहीं था, कोई तनाव नहीं था। सेटिंग गोल्स की मतलब आपकी कोई इच्छा आकांक्षाएं हैं या जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आप तय कर रहे थे। करियर फोकस, बहुत ज़्यादा आपके करियर पे आपका ध्यान था। हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो आपको कि सिंगल था या सिंगल थी तो वही बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उसके ये सब फ़ायदे आपको अभी दिख रहे हैं वगैरह। तो थोड़ा सोचिए कोई भी कदम उठाने से पहले। ये कहूँगी कि खामोखा एकदम एक्सट्रीम पे मत सोचिएगा। तो देखते हैं कुछ हम कि देवदूत क्या हमें बताने चाहते हैं, फिर रीडिंग को ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। तो दर्शकों, देवदूत की तरफ से पहला ही संदेश देखिए क्या आता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो आप बहुत ज़्यादा बहुत कुछ काबू में पाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ रहा है कि ये नहीं हो रहा है। तो यही आपको देवदूत कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप जो ये परिस्थिति है ना उसे उलझने दो, या जो भी होना है, या सुलझने दो, जो भी हो उलझने दो। क्यों बोली पता नहीं क्यों ये आया, हो सकता है इसमें किसी की सीख है इसलिए। तो जो भी होना है ये अपने आप से होने दीजिए, ये कहा गया है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये आप अगर अब जो भी लोग इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आपको कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, आपके लिए यही संदेश है, यही बोला गया है। और दर्शकों को पहले कार्ड के साथ फिर से कहना चाहूँगी, जो मैं उलझ रहे हो बोली तो कृपया डर मत जाइएगा, या क्या ऐसे निकल गया ऐसा मत सोचिए, कुछ तो ज़रूर है इसके पीछे, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद।